जोहार नमस्कार। हम लोग इस वक्त बोकारो सर्किट हाउस में आए हैं और जलकम पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आइए क्या कुछ हुआ जानते हैं। विजय जोहार। जोहार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बात हुई? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कोयले की तस्करी हो रही है उसको लेकर के मैं चाहूंगा मनोज जी की पहले आप अर्जुन दत्त से जान लें, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इन्हीं के विधानसभा के मैटर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था। तो अर्जुन दत्त ब्रीफ करेंगे कि कोयले की तस्करी को लेकर के जो चिट्ठी दी गई थी एसपी को और अब जो मौजूदा हालत है, अर्जुन दत्त बात करेंगे। एसपी से आप लेटर उटर दिए, क्या कुछ बात हुई? सबसे पहले जोहार नमस्कार जी। हम लोग करीब विगत एक सप्ताह पहले हम लोगों ने जेल कैंप की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा था आरक्षी अधीक्षक बोकारो से। और हम लोगों ने कहा था कि सर, ये जो कोयले की अवैध उत्खनन हो रही है और कोयला माफियाओं द्वारा साठ गांठ के माध्यम से जो कोयले की तस्करी कर रहे हैं, और वहां पर जो ग्रामीण है, चाहे शिव बाबूडी पंचायत कर लीजिए, चाहे अमलाबाद कर लीजिए, करीब भोजूडी, शिव बाबूडी, अमलाबाद 3 पंचायत में करीब 15 से 20 गांव ऐसे प्रभावित हैं कि दामोदर नदी के तट पर खुल्लम खुल्ला जेसीबी और पोकलैंड के माध्यम से 24 घंटा जो है काम चल रहा है। और हमको लगता है कि सैकड़ों जो है गाड़ी रोज जो है अवैध कोयले की ढुलाई होती है। हम लोगों ने कहने का काम किया कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को, कोयला माफिया वहाँ कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो निश्चित रूप से जिम्मेदार है। हम लोगों ने यही कहा, आरक्षी अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने यही कहा कि जो करवा रहे हैं और ग्रामीणों जो खौफ फैलाया जा रहा है कि अगर इस मुद्दे को अगर हम लोगों को कोई रोक टोक करिएगा तो हम लोग ऐसा केस में फंसाएंगे कि हाईकोर्ट में आप लोग का बेल तक नहीं होगा। तो इस तरह से जो खौफ है, नदी में जो हमारे वहाँ के जो ग्रामीण है नहाने जाते थे उसी घाट पर जो है कोड़ा जा रहा है। और नहाना बंद दामोदर नदी पर आज से नहीं, आज वर्षों वर्षांतर से वहाँ पर लोग नहाने के लिए जाते थे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। वो जो है वहीं घाट पर जो है कोड़ करके और जो है अवैध कोयला की निकासियां हो रही है। हम लोगों ने कहा कि और उसी गांव के माध्यम से जो है ट्रक निकल रही है रोज। और हम लोगों ने स्थानीय थाना जो अमलाबाद थाना पड़ता है, हम लोगों ने कहने का काम किया कि सर, आपकी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर आपके नाक के नीचे में जो अवैध कोयले का जो कारोबार चल रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए। ग्रामीण का भी भयभीत हैं और ये कहीं से भी न्यायचित नहीं है। सरकारी संपदा का, सरकारी खनिज संपदा का जो है हनन हो रहा है, सरकारी संपत्ति का जो है बंदरबाट हो रहा है। तो जब सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग आरक्षी अधीक्षक महोदय से आए थे। सप्ताह भर बीत गया, जब कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और हम लोग सरकार को और प्रशासन को जो है हम लोग ये बताने के लिए यहाँ पर आज आए थे कि इस पर अविलंब अंकुश लगाया जाए, और नहीं तो जो रैकेट, जो गिरोह काम कर रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। और नहीं तो फिर हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं सब हम लोग नाकेबंदी करेंगे हर एक रोड पर। जरूरत पड़े तो हम लोग हर एक रोड पर माल की जो है निकासी नहीं होने देंगे। रोड में हर एक रोड, जितने भी रोड हैं सब रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस रोड पर जेल कैंप के प्रत्याशी होंगे और कुलकुली होगा तो फिर सार्वजनिक होगा और सरकार और प्रशासन समझेगी। ठीक, और क्या कुछ बात हुई जी? इसके अलावा चूंकि कोयले की जो कहानी है और जो चोरी की जो दास्तान थी वो आपने सुना, अभी अर्जुन बता रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया है मैया सम्मान योजना में सरकार जिस ढंग से विफल हो रही है। देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब अनुपूरक बजट आया था उस वक्त 11,200 करोड़ रुपया से अधिक का प्रावधान था और उसमें से 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया था और जनवरी महीने में भुगतान नहीं हुआ महिलाओं को। और इस बीच में बोकारो की उपायुक्त ने जो जांच में पकड़ा था कि एक ही खाते में 95 लाभुकों का पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना भी जिस ढंग से बिचौलियों का मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, जिस ढंग से दलाल हावी है और जिस ढंग से लोगों की हकमारी हो रही है, कहीं ना कहीं ये कहीं सरकार की विफलता है और सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। और एक बात और भी है कि मैया सम्मान योजना मौजूदा सरकार की महत्वाकांक्षी चुनावी वादा रही है, तो सरकार को हर हाल में इसको पूरा करना चाहिए। अगर अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान था तो भुगतान होना चाहिए था, खास करके तब जबकि और जब अभी डीसी बोकारो की तरफ से जब भ्रष्टाचार की जो कहानी खोली जा रही है सरकार के लिए, एक और सिरदर्द की कहानी है ये। सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं दे सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह होगा
कि झारखंड की सम्मानित महिलाएं इसके पहले की उग्र हो और पार्टी समर्थन करे महिलाओं को सरकार के खिलाफ, आप माफी मांग करके पिंडी छुड़ा लीजिए। और महिलाओं को फिर सोचना है कि इस तरह की राजनीतिक परिपाटी क्या राज्य को स्वीकार है क्या? लोकतंत्र में झूठ बोलना। पिछले बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने ये कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कुछ नहीं हुआ। एक बार वो सरकार बनाए, युवाओं को रोजगार देंगे, उस मामले पर झूठ बोल करके अब मैया सम्मान योजना के बहाने इन लोगों ने झूठ बोलकर सरकार बनाई है। तो कहीं न कहीं ये हेमंत सोरेन सरकार की विफलता है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और नगर निकाय चुनाव को लेकर के आपको पता होगा कि ट्रिपल टेस्ट का जो काम अभी चल रहा है, कई जिलों में जो जांच की रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है, कई जिलों में अभी अवेटेड है। इसमें जो नगर निकाय का क्षेत्र है उसमें ओबीसी आरक्षण एक मामला है ट्रिपल टेस्ट के मामले पर। अब चूंकि नगर निकाय क्षेत्र में बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैं और रिजर्वेशन जो है वो गैर झारखंडियों के लिए नहीं होना चाहिए ओबीसी। अगर आप इस प्रोविजन में भी लेके आ रहे हैं तो वहां भी अगर ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं तो क्या बाहरी लोगों को अब आरक्षण देंगे क्या? तो राज्य के जो निर्वाचन आयोग है उनको भी संज्ञान लेना होगा कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर आपने जो गाइडलाइन दिया है तो उस गाइडलाइन के आरोप में जो आपको रिपोर्ट सौंपी जा रही है और उसमें भी घर घर जाके सर्वेक्षण नहीं हो रहा है। अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से अगर बात कर रहे हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि सैंपल साइज क्या है, किस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हैं। तो पारदर्शिता की कमी है। और सबसे पहले और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना दिवस हुई है 53वीं, उसमें सरकार के मुखिया ने ये कहा है कि वीडियो ऑफिस और सीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मनोज जी, आपके माध्यम से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि राज्य के मुखिया ये स्वीकार कर रहे हैं और पिछले 5 साल से उनकी सरकार है, 60 महीना उधर चला है और 2 महीना इधर, 62 महीने से इनकी सरकार चल रही है। तो सीओ वीडियो ऑफिस में अगर भ्रष्टाचार है तो जिम्मेवार कौन है? आपने अगर उन कार्यालयों में क्या सेटअप तैयार किया है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन कहानी कुछ और है, आप लोगों से भी छिपा हुआ नहीं है। सीओ वीडियो जब आते हैं उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो चढ़ा करके आते हैं, तो उनका जो माइंडसेट है वो व्यापारी वाला माइंडसेट हो जाता है। वो इन्वेस्ट करके आए हैं तो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को जिस ढंग से भ्रष्टाचार में शासन के लोगों ने ढकेला है, ये सिस्टम उचित सिस्टम नहीं है। कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सीओ वीडियो के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, तो सरकार को चाहिए कि काम करने का अपना तरीका बदले, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग धंधा ना बनाए और अधिकारियों को भी राहत मिलेगी, वो भी ईमानदारी से काम करेंगे। और आप शासन चला रहे हैं तो कम से कम प्रशासन को कब्जे में रखें, प्रशासन को नियंत्रण में रखें और जनता के लिए उनकी जो क्षमता है, उनका जो दायित्व है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही ढंग से डिलीवर हो, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हम लोग एक पत्ता गिरा है, डुमरी वाला बोल रहे हैं, पेड़ नहीं गिरा। नहीं, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने, हमको लग रहा है कि अगर ये पेड़ कहते तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है बेबी देवी जी का जो अस्तित्व है, उनकी जो शख्सियत है, जगन्नाथ महतो की जो शख्सियत है, उसको अगर एक पत्ते से अगर ये तुलना कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री का ये जो बयान है वो अपमानजनक है बेबी देवी के परिवार के लिए और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के परिवार के लिए। हमको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज होंगे, जो डुमरी क्षेत्र में कार्यरत है। हमको लग रहा है कि उन्होंने खुद से ही अपने बयान से अपने पार्टी के कद्दावर नेता का वजन कम किया है और हमको लग रहा है कि एक महिला के लिए इस तरह का मतलब शब्द का इस्तेमाल, एक पत्ता से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमसे क्या बोले? आपका भी सनसनी रहते हैं इधर। बोलिए पूछे। अच्छा सूरज यही बताइए, कैमरा भी हाँ बोलिए। आपके पार्टी में आप संजय मेहता आग उगल रहे हैं, क्या कुछ कहें? हम इस पे कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। ऑलरेडी बहुत कमेंट कर दिए हैं और हमारे पार्टी के वरीय नेता ने कहा है कि चर्चा हम उसकी करेंगे जो विधानसभा जीत के गए हैं, चर्चा हम उसकी करेंगे जो मंत्रालय में है, चर्चा हम उसकी करेंगे जिनका कोई अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है, चर्चा हम उनकी करेंगे जो अपने समाज में कुछ स्थान रखते हैं, उनकी क्या चर्चा करना जिनका वोट 800 से कम है। इसलिए नो कमेंट। कुछ कमेंट नहीं कीजिए। नो। ठीक हो गया। अब जरा मेरा मोबाइल लगाइए। हम भी का कुछ बात